यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की एंट्री पर मोहर। यूरोपियन यूनियन संसद में यूक्रेन के पक्ष में 637 वोट। यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन की एंट्री पर एक तरफा वोटिंग। यूक्रेन के विरोध में सिर्फ 13 वोट, 26 एब्सटेन कर गए। और ये रहा वोटिंग का पैनल आपके सामने। 676 वोट्स पड़े, 637 पक्ष में गए, विरोध में 26 और 11 एब्सटेन कर गए। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हर दिन आपसे चर्चा हो रही है इस बारे में, इस उम्मीद के साथ कि शायद हम अगले दिन इस बारे में कुछ बात कर रहे हों कि चीजें कुछ ठीक होती नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा सर। यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूक्रेन, इस पर आपकी टिप्पणी सर। जी, मेरे विचार से दिनेश, ये बहुत ही अहम निर्णय लिया है यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई देश अप्लाई करता है यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए तो उसे बहुत लंबी इंतज़ार करनी पड़ती है। अगर देखिए, पिछला जो देश था मेरे ख्याल से जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना था वो था क्रोएशिया, और उसको करीब 10 साल से ऊपर लग गए थे बातचीत करने में और उसको अपनी सदस्यता लेने में, क्योंकि इसका ये जो प्रोसीजर होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिटेल्ड है। बहुत कुछ आपको अपने इंटरनल लॉज में, करेंसी, फाइनेंशियल सिस्टम में, ट्रेडिंग सिस्टम में बहुत कुछ करना पड़ता है और उसके बाद ही आपकी सदस्यता वहां पर मंजूर होती है। टर्की ने मेरे विचार से ये वाली बातचीत शुरू की थी, अभी करीब 25-30 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं बना है, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर उनकी नेगोशिएशंस होती हैं। तो मेरे विचार से ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है। सभी हमने देखा, आपने अभी अपने प्रोग्राम में दिखाया जो कैसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब यूरोपियन पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे तो सारी के सारे 700 के आसपास जो उसकी यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्यता है, सभी वहाँ के जो मेंबर्स थे वो खड़े हो गए और उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और स्टैंडिंग अप्लॉज किया। तो आई थिंक पूरी दुनिया में जैसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक आइकॉन की तरफ उभर कर आए हैं, एक रोल मॉडल की तरफ उभर कर आए हैं, कि किसी ने नहीं सोचा था 24 तारीख से पहले, और ये 5-6 दिन की बात है, जो उनका कद जो है, रुतबा जो है, वो उन्होंने कैसे इसको इतना ऊपर बना लिया है। और न केवल अपने आप अपने तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या इससे पूरे सिनेरियो में कोई डिसाइसिव फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं मैं। शुक्रवार को नेटो की बेहद अहम मीटिंग, नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। शुक्रवार को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक। सर, इस तरह की बैठकों से एक के बाद दूसरा कुछ खास हासिल हो रहा है और यूक्रेन के ईयू में जाने से कितना फर्क पड़ेगा पूरे सिनेरियो में? देखिए, अगर यूक्रेन एक आज़ाद स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर आता है इस लड़ाई के बाद भी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा संशय हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने अपना, राष्ट्रपति पुतिन ने अपना दिमाग बना लिया, मन बना लिया है, और मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही, जो उनका आप अभी बता रहे थे, जो वो ऐलान कर रहे हैं, जो हम परमाणु अस्त्र भी इस्तेमाल करेंगे, मेरे विचार से बहुत ही रेकलेस, बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और उनको बताने की क्या कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उनके पास इतना ज़्यादा बड़ा कन्वेंशनल, उसमें इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इतनी क्रूज मिसाइल्स हैं, इतने बम हैं, तो क्या ज़रूरत है आपको न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की? क्या ये चाहते हैं जो और न्यूक्लियर वेपन्स की, देखिए 1945 के बाद अभी तक कोई बात नहीं हुई है, किसी ने बात नहीं की है, क्योंकि ये माना गया है जो अगर परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल होगा तो ये पूरी दुनिया के लिए हानिकारक होगा। और इसीलिए नेटो भी इस जंग में नहीं उतरा है, क्योंकि उसको राष्ट्रपति बाइडेन ने भी ये कहा था, जो अगर रूस और अमेरिका के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा जो तीसरा महाविश्व युद्ध शुरू हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।